दोस्तों, समोआ जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप देश है, अपनी अलग अलग परंपराओं और सांस्कृतिक पहलुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ खुलेआम कई तरह के काम करती हैं, जो शायद दूसरे देशों में असामान्य लगे। समोआ की संस्कृति में महिलाएं बहुत स्वतंत्र होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देती हैं, चाहे वो खेल हो, व्यवसाय हो या फिर और कोई काम। इस वीडियो में हम समोआ से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, जो इसकी अनोखी संस्कृति और परंपराओं को समझने में मदद करेंगे, क्योंकि आज जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेहद अनोखी है। ये एक ऐसा देश है दोस्तों, जहाँ चारों ओर सिर्फ महासागर ही महासागर दिखाई देता है और यहाँ की महिलाएं तो बहुत ही रंगीन और जीवंत मिजाज की होती हैं। अगर आप एक बार समोआ की यात्रा पर गए तो इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, ताकि आपको इस देश के बारे में सारी दिलचस्प बातें पता चल सके। और ये वीडियो बनाई ही इसीलिए जा रही है ताकि आपको समोआ जैसे देश के बारे में पता चल सके कि समोआ में किस तरह का माहौल है, क्या क्या चीजें वहाँ सबसे ज्यादा अनोखी और हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का आधिकारिक नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोआ और यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 220,000 है। लोगों के बारे में कहा जाता है कि समोआ के लोग काफी आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं और बाहरी दुनिया के मामलों में ज्यादा वास्ता नहीं रखते। हालांकि इनकी जीवन शैली बेहद अलग और दिलचस्प है। यहाँ पर खुशियाँ भी हैं और गरीबी भी। कई बार यहाँ पर गृह युद्ध भी हो चुका है। ये देश न्यूजीलैंड के पास स्थित है, लेकिन यहाँ का जीवन तरीका और संस्कृति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोगों की मुख्य आय का स्रोत मछली पकड़ना है। यहाँ की आधी से अधिक आबादी इस काम में लगी हुई है। वे समुद्र से मछली पकड़ते हैं और फिर उन्हें दूसरे शहरों में बेचते हैं। साथ ही यहाँ से कॉफी का भी निर्यात होता है। समोआ छोटा देश होने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी तादाद है। यहाँ लगभग 700 से ज्यादा डॉक्टर हैं, जबकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में केवल 500 डॉक्टर हैं। समोआ में डॉक्टर बनना बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ के युवाओं में डॉक्टर बनने का जबरदस्त क्रेज है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं जीवंत मिजाज की होती हैं और खासकर नृत्य की दुनिया में खूब नाम कमाती हैं। दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक है। यहाँ 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, जो इस देश की खूबसूरती को दर्शाती हैं। यहाँ के समुद्र तटों के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी बात ही अलग है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग समोआ का दौरा करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स का एक अनोखा नियम है, लगभग 90% रेस्टोरेंट सरकारी होते हैं। समोआ की सरकार ने निजी व्यवसायों के लिए ज्यादा विकल्प नहीं छोड़े हैं। आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में सारे रेस्टोरेंट सरकारी होते हैं? लेकिन समोआ में ये सच है। सरकार का मानना है कि समोआ में भोजन का बहुत महत्व है, इसीलिए वो खुद ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ के लोगों को उनके अपने हाथों से बना खाना मिले। इस देश में मुक्केबाजी सबसे प्रसिद्ध खेल है। यहाँ का हर बच्चा मुक्केबाजी में विशेषज्ञ होता है, यानी कि एक्सपर्ट होता है। स्कूलों में मुक्केबाजी की अलग से कक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं और यहाँ तक कि स्ट्रीट बॉक्सिंग भी एक शौक के रूप में देखी जाती है। बड़े शहरों में शनिवार और रविवार को आप स्ट्रीट फाइट्स देख सकते हैं। ये जानकर आपको शायद हैरानी हो कि यहाँ के लोग पैसे की ज्यादा परवाह नहीं करते। औसतन समोआ में एक व्यक्ति की मासिक आय $20 होती है और कुछ लोग इससे भी कम कमाते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। यहाँ के हर घर में एक खाता किताब होती है, जहाँ लोग अपने खर्चे का हिसाब रखते हैं, भले ही उनकी आय कम हो, इनकम कम हो। 2011 तक समोआ में कारों के आयात पर प्रतिबंध था, इसीलिए यहाँ ज्यादातर पुरानी कारें देखने को मिलती हैं, जिनमें से कई 1950 से पहले की हैं। लोगों ने अपनी समस्याओं का हल निकाला और एक कार के इंजन को दूसरी कार में डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज भी यहाँ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें घर की कुर्सियों और सोफों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि समोआ में कोका कोला भी बैन है। सिर्फ त्योहारी सीजन में कुछ विशेष दुकानों पर ही इसे बेचने की परमिशन है। लोगों की कोका कोला से इतनी दूरी है कि ये वर्षों बाद भी पूरी तरह से नहीं बिक पाई। यहाँ के लोग अपने बेफिक्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। भले ही किसी की जेब में पैसे ना हो, लेकिन उनके दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं होती। 2008 से पहले यहाँ लोगों को मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं थी और 2015 के बाद ही यहाँ वाईफाई की सुविधा शुरू हुई। साउथ कोरिया के सबसे प्रसिद्ध टीवी शो सॉप ओपेरा को यहाँ बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। कुछ लोग खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये शो नहीं। ये देश भले ही गरीब हो, लेकिन इसकी चिकित्सा सुविधाएं दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ हर नागरिक को मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलती है और शिक्षा भी, यानी कि एजुकेशन भी मुफ्त है, जो 6 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है।
देश में दो प्रकार की मुद्रा चलती है, यानी कि करेंसी चलती है, एक स्थानीय लोगों के लिए और दूसरी पर्यटकों के लिए। पर्यटकों को अलग मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होती। समोआ की परिवहन सुविधा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप कम पैसे में बस से यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जिसमें अधिक खर्चा आता है। अब इस देश की सबसे मशहूर चीजों में से एक है यहाँ का सिगार, जिसे दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। अगर आपको सिगार पसंद है तो आप यहाँ जरूर ट्राई करें। समोआ के लोग पर्यटकों का बहुत सम्मान करते हैं और अधिकांश लोग पर्यटक बागान में काम करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार पर्यटकों से ही उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। समोआ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और उनके काम करने का अंदाज ही इस देश को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। यहाँ के लोग चावल और समुद्री भोजन के बड़े शौकीन हैं और समोआ को ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का रिश्ता अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छा है और यहाँ झगड़े या बहस जैसी बातें कम ही देखने को मिलती हैं। सो ऐसे में आपका क्या कहना है समोआ देश के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आगे आप किस देश के बारे में, किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।